हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी कैप्टन एम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पिछली वेब सीरीज के सीजन 2 को, जिसका नाम है शैडो एंड बोन्स। पिछले सीजन में हमने देखा कि इस दुनिया में कुछ इंसान खास शक्तियों के साथ पैदा होते हैं, जिन्हें क्रीशा कहा जाता है। इन सब की शक्तियाँ अलग अलग होती हैं, जैसे कुछ पानी को कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ हवा को और कुछ लोग आग को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ग्रीशा लोग दिलों को भी कंट्रोल कर सकते हैं, उनके दिल की धड़कन रोक सकते हैं। ये बड़े ही सख्त लोग होते हैं, जिन्हें हार्ट ट्रेंडर कहा जाता है। पर इंसान शुरू से ही इन ग्रीशाओं से नफरत करते आ रहे हैं, क्योंकि ये इंसान से ज्यादा ताकतवर हैं। इसलिए हजारों साल पहले राजा ने एक क्रीगन नाम के ग्रीशा को पकड़ने के लिए अपने सिपाहियों को भेजा, क्योंकि ये सभी ग्रीशाओं में सबसे ज्यादा ताकतवर था। पर सिपाहियों ने इसी के सामने इसकी बीवी को मार दिया। तभी गुस्से में आकर क्रीगन ने इन सबके टुकड़े कर दिए, लेकिन राजा ने इसे पकड़ने के लिए और सिपाहियों को भेज दिया, क्योंकि राजा को शक है कि क्रीगन अपने जैसे ग्रीशाओं की एक सेना बना रहा है। और जब सिपाही इसे सरेंडर करने को कहते हैं, तो क्रीगन अपनी काली शक्तियों से इन सभी को अपनी आर्मी बना लेता है और इसकी शक्तियाँ इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि उससे एक बहुत बड़ा काला साया भी बन जाता है, जो कि कई देशों को भी बीच में से बांट देता है। और जो भी लोग इस काले साये के अंदर थे, वो सब राक्षस में बदल गए, जिन्हें वोल्केरा कहा जाता है। और जो भी इंसान इस साये को पार करने की कोशिश करता है, तो ये राक्षस उसे मार देते हैं। इसलिए बहुत कम लोग इस काले साये को पार कर पाते हैं, और ये साया हजारों सालों से यहाँ पर ऐसे ही मौजूद है, क्योंकि क्रीगन भी हजारों सालों से जिंदा है। पर अब एक खास लड़की का जन्म हो चुका है, जिसके पास सूरज की शक्तियाँ हैं, और सिर्फ यही इस काले साये को हमेशा के लिए मिटा सकती है। क्योंकि इस काले साये की वजह से ही इंसान सभी ग्रीशाओं से और भी ज्यादा नफरत करने लगे हैं। पर एलिना अभी इतनी ताकतवर नहीं है कि वो काले साये को मिटा सके। इसलिए फादर इसे बताते हैं कि हजारों साल पहले मोरोजोआ नाम के पहले ग्रीशा ने अपनी हड्डियों की मदद से 3 जानवरों को बनाया, जिसमें बारहसिंगा, सियावाइप और फायरबर्ड थे। और जो भी ग्रीशा इन जानवरों को मारकर इनकी शक्तियों को हासिल करेगा, तो उसकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और हमने देखा कि पिछले सीजन में एलिना को जब इनमें से एक जानवर बारहसिंगा की शक्तियाँ मिली, तो वो और भी ज्यादा ताकतवर हो गई। और इसने काले साये के अंदर जब क्रीगन से मुकाबला करके उसे हराया, तो तभी वोल्केरा राक्षसों ने इस पर हमला कर दिया। पर ये साया इसे कैसे मिटा सकता था, क्योंकि क्रीगन ने ही इस साये को बनाया था। इसलिए क्रीगन इस साये के अंदर और भी ज्यादा ताकतवर हो गया है, क्योंकि अब इसके साथ साये की काली शक्तियाँ जुड़ चुकी हैं, और साये के राक्षस अब हमेशा इसके साथ ही रहते हैं, जो साये के बाहर भी रह सकते हैं। पर अभी एलिना इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं हुई है कि वो इस काले साये को खत्म कर सके, इसीलिए इसे अभी 2 और जानवरों की जरूरत है। इसलिए एलिना मेल के साथ उन दोनों जानवरों को ढूंढने के लिए निकल जाती है, क्योंकि मेल और एलिना बचपन से ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। और फिर जहाज पर लंबा सफर तय करने के बाद जब ये एक बंदरगाह पर उतरते हैं, तो वहाँ एलिना को एक लेडी से पता चलता है कि वो साया लगातार बढ़ता जा रहा है, और कल रात उसने इनके आधे गाँव को निगल लिया। इसीलिए ये लोग गाँव को छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं। इसके बाद जब एलिना शहर में अंदर आती है, तो इसे पता चलता है कि जगह जगह राजा की सेना इसे और क्रीगन को ढूंढ रही है। एलिना फौरन लाइब्रेरी से निकल जाती है, पर सिपाही मेल को पहचान जाते हैं। मेल उनसे भागने की कोशिश करता है, पर सिपाही उसे घेर लेते हैं। लेकिन तभी एलिना यहाँ पर आ जाती है, और वो इन सिपाहियों पर हमला करके मेल को अपने साथ लेकर भाग जाती है। और फिर रात को हम देखते हैं कि ये दोनों एक बंदरगाह पर आ जाते हैं, जहाँ पर इन्हें एक जहाज मिलता है। एलिना फौरन तमारा के पास जाती है और उसे सोना देकर कहती है कि हमें ये जहाज किराए पर चाहिए। तभी तौलिया कहता है कि चलो मैं तुम्हें कैप्टन से मिलाता हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर पहली सेना के सिपाही आ जाते हैं, जो कहते हैं कि एलिना को हमारे हवाले कर दो। पर तमारा और उसके साथी उन पर बंदूक तान देते हैं और कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ। और फिर तौलिया और तमारा इन दोनों को कैप्टन के पास ले आते हैं। पर कैप्टन एलिना को देखते ही पहचान लेता है कि तुम तो सन समनर हो, जिसके पास सूरज की शक्तियाँ हैं, और तुम्हारे ऊपर 2 करोड़ का इनाम है। पर फिक्र मत करो, मुझे इनाम में कोई दिलचस्पी नहीं है। और इधर काले साये के पास हम देखते हैं कि राजा की सेना ने कई सारे ग्रीशाओं को पिंजरे में बंद कर रखा है, और ये इन्हें मारने ही वाले होते हैं। तभी काले साये से राक्षस निकलकर इन सबको चुन चुन कर मारने लगते हैं, और इन सबको मारने के बाद क्रीगन सामने आता है, और वो राक्षस इसके अंदर ही समा जाते हैं। और फिर क्रीगन कहता है कि फिर से वही सब इंसानों ने हमें फिर से पिंजरे में डाल दिया। इसलिए क्रीगन इन सबको आजाद कर देता है और कहता है कि जब तक इस दुनिया पर हम ग्रीशाओं की हुकूमत नहीं
नहीं आती तब तक ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। और इधर एलिना कैप्टन से कहती है कि मैं हर हाल में उस काले साए को खत्म कर कर रहूंगी ताकि इंसान और ग्रीशाओं के बीच नफरत खत्म हो सके, जिस पर कैप्टन मान जाता है और कहता है कि इस मिशन में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। और फिर इधर हम कैस को देखते हैं जिसकी टीम में अब जैस्पर और इनेज के साथ साथ नीना भी शामिल हो जाती है, जो एक हार्ट रेंडर है, यानी ये किसी के भी दिल को काबू कर सकती है। इसके बाद जहाज पर हम देखते हैं कि एलिना, तमारा और टोलिया के साथ मिलकर दूसरे जानवर सिया वाइप को ढूंढने के लिए रणनीति बना रहे हैं। पर तभी कैप्टन आकर कहते हैं कि मेल की मदद से हमें उसका पता चल गया है जो उस आइलैंड पर है। और फिर ये सभी लोग उस आइलैंड पर पहुंचकर गुफा के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर सिया वाइप एक एक करके इन पर हमला करने लगता है। और फिर वो जैसे ही एलिना पर हमला करता है तो मेल उसे बचा लेता है, लेकिन वो सिया वाइप दोबारा आकर मेल पर हमला कर देता है, लेकिन तभी एलिना उस सिया वाइप को मार देती है। और फिर इसके बाद रात को हम जहाज पर देखते हैं कि जब एलिना इस सिया वाइप की शक्तियां अपने अंदर ले रही होती है, तभी क्रीगन को भी पता चल जाता है कि एलिना को दूसरे जानवर की शक्ति भी मिल गई है, क्योंकि उस बारहसिंगा की हड्डी के कुछ टुकड़े अभी भी इसके हाथ में रह गए हैं, इसलिए ये अभी भी एलिना को महसूस कर सकता है। और इधर हम देखते हैं कि एलिना की शक्तियां भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, क्योंकि अब इसके पास बारहसिंगा के साथ सिया वाइप की भी शक्तियां आ गई हैं। पर एलिना अपनी शक्तियों को काबू नहीं कर पा रही, तभी मेल आकर इसे गले लगा लेता है, जिससे ये शांत हो जाती है और इसकी शक्तियां भी। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि कैप्टन एलिना से कहता है कि हमें अब जल्द से जल्द राजा के पास पहुंचना होगा, पर उससे पहले हमें काले साए को पार करना होगा। इसलिए कैप्टन अपने ग्रीशा साथियों से अपनी खास नाव को निकालने को कहते हैं, जो जहाज से निकलकर हवा में उड़ने लगती है। और फिर ग्रीशा हवाओं की मदद से इस नाव को साए के पास ले जाने लगते हैं और जल्द ही इनकी नाव साए के अंदर चली जाती है। और फिर एलिना अपनी शक्तियों की मदद से काले साए को खत्म करने की कोशिश करती है और तेज रोशनी की वजह से वोल्केरा भी इन पर हमला नहीं कर पा रहे। पर अचानक एलिना बेहोश हो जाती है और अंधेरा हो जाता है। वोल्केरा इनकी नाव पर हमला कर देते हैं, लेकिन ये लोग वोल्केरा से लड़ना जानते हैं, इसलिए आसानी से ये इन वोल्केरा का मुकाबला करके इन्हें मार गिराते हैं। तभी एलिना भी होश में आ जाती है और ये काले साए को पार करके दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, पर हमले की वजह से इनकी नाव तबाह हो चुकी है, इसलिए ये लोग क्रैश लैंडिंग करके नीचे उतर जाते हैं। पर तभी इनके सामने राजा की सेना खड़ी होती है, लेकिन कैप्टन को देखते ही वो सब कैप्टन के आगे झुक जाते हैं। और अब हमें पता चलता है कि कैप्टन कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि ये यहाँ के राजकुमार हैं, यानी राजा के दूसरे बेटे। और फिर महल में आने के बाद एलिना को उसके पुराने साथी भी मिल जाते हैं, जो सभी ग्रीशाएं हैं। और तभी इसके पास जोया भी आ जाती है, जो कहती है कि तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तुम्हें जल्द से जल्द साए को मिटाना होगा, क्योंकि वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और इधर हम देखते हैं कि क्रीगन ने अपनी माँ बारगरा को भी कैद कर रखा है और ये उनसे पूछता है कि एलिना को 2 जानवरों की शक्ति मिल चुकी है, इसलिए अब मुझे बताओ कि तीसरा जानवर कहाँ मिलेगा, ताकि मैं उससे पहले उस जानवर की शक्तियाँ हासिल कर सकूं। लेकिन इसकी माँ कहती है कि तुम्हारे चेहरे का डर साफ बता रहा है कि जल्द ही वो लड़की तुमसे ज्यादा ताकतवर हो जाएगी, और एक बार अगर उसने साए को मिटा दिया तो तुम्हारा इंसानों पर हुकूमत करने का सपना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जिस पर क्रीगन अपनी माँ की एक उंगली काट लेता है और फिर कहता है कि इनकी हड्डियां हमारे काम आएंगी। और इधर महल में हम देखते हैं कि राजकुमार निकलोय एलिना को अपनी माँ और अपने बड़े भाई से मिलाते हैं, और राजा के बाद निकलोय के बड़े भाई ही अब नए राजा होंगे। और इधर मेल टोलिया के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे ओवल की तलवार के बारे में पता चला है, ये तलवार इतनी ताकतवर है कि काले साए तक को चीर सकती है, तो अगर हमें ये तलवार मिल जाए तो इससे हम क्रीगन के साए के राक्षसों को मार सकते हैं। पर राजकुमार निकलोय कहते हैं कि वो तलवार कहाँ पर है किसी को नहीं पता, लेकिन हमारे पुराने दोस्त केज और उसकी टीम तलवार को जरूर ढूंढ निकालेगी। इसके बाद राजकुमार एलिना को अपने साथ नीचे महल में ले जाते हैं, क्योंकि आज यहाँ पर शाही दावत है। और फिर जैसे ही निकलोय का भाई स्टेज पर चढ़ता है तो तभी यहाँ पर साए के राक्षस आ जाते हैं और लोगों को मारने लगते हैं, और ये राजकुमार निकलोय के बड़े भाई के बीच में से 2 टुकड़े कर देते हैं। और जब एलिना इन पर हमला करती है तो उसकी शक्तियों का भी इन पर कोई असर नहीं होता और दूसरे ग्रीशाओं की हमले का भी इन
इन पर कोई असर नहीं होता। और इधर क्रीगन की माँ बारबरा भी कैद से खुद को आजाद कर लेती है, यहाँ से भाग जाती है। और इधर महल में वो राक्षस एलिना के साथी पर भी हमला कर देते हैं, पर एलिना उसे बचा लेती है। लेकिन तभी यहाँ पर क्रीगन आ जाता है और एलिना से कहता है कि साए को खत्म करने से कुछ नहीं होगा। इंसान काले साए से पहले ही ग्रीशाओं को चुन चुन कर मारते आ रहे हैं और साया खत्म होने के बाद भी वो ऐसा ही करेंगे। पर एलिना कहती है कि तुम गलत हो, मैं साए को मिटाकर ही रहूंगी। तभी राक्षस इस पर हमला कर देता है, लेकिन एलिना एक सुरक्षा कवच बना लेती है, पर वो राक्षस कवच तोड़कर अंदर आने लगता है। इसलिए एलिना क्रीगन पर हमला कर देती है, जिससे थोड़ी देर के लिए राक्षस और क्रीगन रुक जाते हैं और तमारा एलिना को लेकर यहाँ से निकल जाती है। लेकिन महल टूटने की वजह से ये इसका पीछा नहीं कर पाते। और फिर जब क्रीगन घर वापस आता है तो उसे पता चलता है कि इसकी माँ भी भाग चुकी है। और इधर हम देखते हैं कि टोलिया और जोया केस के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि राजकुमार निकलोय ने तुम्हारे लिए एक काम भेजा है कि तुम्हें ओवल की तलवार ढूंढनी होगी, जिसके बदले में तुम्हें मुंह मांगे पैसे मिलेंगे। केस मान जाता है और कहता है कि उस तलवार को हम कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। और इधर हम देखते हैं कि एलिना और बाकी सारे लोग जमीन के नीचे सुरंगों में होते हैं। तभी यहाँ पर बारबरा आ जाती है और वो कहती है कि तुम्हारे पास वक्त नहीं है, तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो। और इधर खुफिया सूत्रों से केस को ओवल के बारे में पता चल जाता है। जब ये लोग ओवल से बात करते हैं तो ये समझ जाती है कि वो तलवार इसी के पास है। लेकिन तभी ओवल इन्हें चकमा देकर यहाँ से गायब हो जाती है, पर केस को इसके घर का पता चल जाता है। इसलिए रात को ये अपनी टीम के साथ ओवल के घर में घुस जाते हैं, लेकिन अंदर जाते ही दरवाजा बंद हो जाता है और चारों तरफ नशीली गैस भरने लगती है, जिससे ये सभी बेहोश हो जाते हैं। और इधर बाजार में ओवल नीना पर हमला कर लगभग बेहोश कर देती है और जब तक जोया आती है तब तक ओवल भाग चुकी थी। और इधर हम एलिना को देखते हैं जो बारबरा और मेल के साथ उस तीसरे जानवर फायरबर्ड को ढूंढने के लिए निकल जाती है, क्योंकि बारबरा जानती है कि वो फायरबर्ड कहाँ मिलेगा। और फिर बारबरा इन्हें बताती है कि जिस मोरोजा ने अपनी हड्डियों से वो जानवर बनाया है वो बारबरा के पति थे, इसलिए बारबरा जानती है कि वो तीसरा फायरबर्ड कहाँ मिलेगा। और इधर हम क्रीगन को देखते हैं जो अपनी शक्तियों से एक पूरा अनाथ आश्रम को खत्म कर देता है। और इधर बारबरा भी मेल और एलिना को एक गुफा में ले आती है और इस गुफा का दरवाजा सिर्फ बारबरा के खून से ही खुलता है। और अंदर आने के बाद ये फायरबर्ड के बारे में छानबीन करने लगते हैं। और इधर बाहर से हेंड्रिक भी इन्हें जगाने की कोशिश करता है, तभी इन्हें जाग जाती है और ये उसे बटरफ्लाई दे देती है, जिसे खाने के बाद इनका नशा खत्म हो जाता है। और फिर ये एक एक करके सबको वही बटरफ्लाई खिला देते हैं। और इधर गुफा के एक हिस्से में हम बारबरा और मेल को देखते हैं। तभी बारबरा को पता चलता है कि कोई फायरबर्ड नहीं है, क्योंकि इसके पिता अपनी हड्डियों से सिर्फ 2 ही जानवर बना पाए, बारासिंगा और सियावाई। पर जब वो फायरबर्ड बना रहे थे तो तब बारबरा की छोटी बहन का जन्म होने वाला था, जो अपनी माँ के पेट में थी। इसलिए इसके पिता ने फायरबर्ड की सारी शक्तियाँ उस लड़की में डाल दी, जो फायरबर्ड की शक्तियों के साथ पैदा हुई। पर वो शक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी एक से दूसरे बच्चे में जाती रही और अब आखिर में वो शक्ति मेल के पास आ चुकी है, क्योंकि मेल बारबरा की बहन का ही वंशज है। और फिर इसे चेक करने के लिए बारबरा मेल को बाहर ले आती है और इससे कहती है कि अपने खून से इस दरवाजे को बंद करो। और मेल जब कोशिश करता है तो इसके खून से भी दरवाजा बंद हो जाता है। मतलब अब साफ हो चुका है कि मेल ही फायरबर्ड है। पर मेल को यकीन नहीं होता, जिस पर बारबरा कहती है कि इस पर यकीन करो, यही तुम्हारी किस्मत है। अब या तो तुम एलिना की तलवार के नीचे अपनी बलि देकर उसे अपनी शक्तियाँ दोगे, या फिर उस साए को मिटाते हुए एलिना खुद भी मारी जाएगी। अब फैसला तुम्हारा है, चाहे तो तुम खुद को बचा लो या फिर एलिना को, साथ ही पूरे देश को। और इधर जब ओवल अपने घर पर वापस आती है तो ये सब लोग जाग चुके थे जो इस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, पर ओवल इन सब से कहीं ज्यादा ताकतवर है और ये सब मिलकर भी उसे छू भी नहीं पाते। ये सब लगातार इससे लड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, पर कोई भी ओवल के आगे टिक नहीं पाता। और फिर ओवल इनेज को मारने ही वाली होती है, तभी यहाँ पर नीना और जोया भी आ जाती हैं, पर इन दोनों की शक्तियों का भी ओवल पर कोई असर नहीं होता और वो अकेले ही इन सबको अपनी शक्तियों से काबू कर लेती है। और
इन्हें मारने लगती है, पर तभी पीछे से केज इसके पति को ले आता है, जिससे देखकर ओवल एकदम से शांत हो जाती है। और फिर ये सब लोग ओवल को समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारा इरादा बुरा नहीं है, हम उस तलवार को चुरा नहीं रहे, बल्कि हम उसकी मदद से काले साए को खत्म करना चाहते हैं। और सन समनर भी हमारे साथ है, जिस पर ओवल मान जाती है और फिर वो जेस्पर को अपनी तलवार दे देती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम एक ग्रीशा हो, इसलिए तुम्हारा निशाना कभी नहीं चूकता, पर तुम बंदूक के अलावा अपने शरीर के हर एक हिस्से से हमला कर सकते हो, और काम पूरा होने के बाद ये तलवार मुझे वापस लौटा देना। और फिर इधर हम देखते हैं कि मेल एलिना को लेकर महल में वापस आ जाता है और फिर एलिना को बताता है कि मैं वही फायरबर्ड हूँ। ये सुनकर एलिना रोने लगती है, क्योंकि वो मेल से बहुत प्यार करती है और वो कहती है कि ये सब छोड़ो, हम वापस चल रहे हैं। पर मेल कहता है कि अब हम पीछे नहीं हट सकते, तुम्हें उस साए को मिटाना ही होगा। और इधर बारगरा की हड्डी से भी क्रीगन को भी पता चल जाता है कि मेल ही वही फायरबर्ड है। और फिर क्रीगन अपनी सेना के पास आता है और कहता है कि हमले की तैयारी करो, फायरबर्ड मिल चुका है। और इधर जनरल भी निक्लोए को आकर बताते हैं कि क्रीगन की फौज हम पर हमला करने की तैयारी कर रही है। और फिर एलिना सबको आकर बताती है कि हमें साए को खत्म करने का कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा। पर मेल कहता है कि दूसरा तरीका नहीं है, क्रीगन को भी मेरे बारे में पता चल चुका है, अगर तुम मुझे नहीं मारोगी तो वो मुझे मारकर मेरी शक्तियां ले लेगा। और फिर थोड़ी ही देर बाद साए से राक्षस निकलकर इन पर हमला कर देते हैं। एलिना मेल को लेकर फौरन यहाँ से भागने की कोशिश करती है और किले के बाहर निकले देखता है कि क्रीगन की फौज इन पर हमला करने के लिए किले की तरफ आ रही है। और इधर हम देखते हैं कि क्रीगन साए के अंदर चला जाता है और साए के राक्षस वोल्केरा भी क्रीगन के पास आने नहीं देते। और फिर क्रीगन अपनी शक्तियों से काले साए को और फैला देता है और किले से तमारा देखती है कि क्रीगन काले साए को किले के ऊपर ला रहा है। और बाहर से निक्लोए जब तक देखता है तो काला साया किले को पूरी तरह से निगल जाता है। किले के अंदर अभी भी एलिना और बाकी लोग हैं और साया आते ही वोल्केरा किले के मौजूद सभी को चुन चुन कर मारने लगते हैं और ज्यादातर सिपाही इनका मुकाबला नहीं कर पाते। और ऊपर से साए के राक्षस भी एलिना के पीछे पड़ जाते हैं। और बाहर हम देखते हैं कि निक्लोए अपने साथियों के साथ क्रीगन की फौज से बचने की कोशिश करता है, क्योंकि वो सभी ग्रीशा हैं, पर ये उन्हें चकमा देकर किले के अंदर की तरफ चले जाते हैं। और अंदर एलिना के चारों तरफ वोल्केरा होते हैं और जैसे ही एक वोल्केरा मेल पर हमला करता है तो एलिना उसे बचा लेती है। पर तभी पीछे से साए के राक्षस एलिना को पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी इनेज उस खास तलवार से साए के राक्षस को मार देती है, क्योंकि ओवल की तलवार काले साए को भी चीर सकती है। तभी नीना और जोया भी यहाँ पर नाव लेकर आ जाते हैं और एलिना से कहती हैं कि तुम्हें साए के बीच में जाकर उसे खत्म करना होगा। और इधर किले के बाहर निक्लोए भी अपने सिपाहियों के बीच में आ जाता है, पर क्रीगन की फौज लगातार इनका पीछा करती रहती है और हमला करने के बावजूद भी वो इन पर भारी पड़ती है। और फिर गोलियों से बचने के लिए अपने चारों तरफ एक हवा का कवच बना लेते हैं और बीच में से निक्लोए को मारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसके भाई के मरने के बाद अब निक्लोए ही नया राजा है। और फिर ये अपने इसी कवच के साथ आगे बढ़ते रहते हैं, पर तभी ऊपर से निक्लोए के और सिपाही आ जाते हैं, इन पर हमला करने लगते हैं, जिससे कवच टूट जाता है। और फिर सभी सिपाही इनके करीब जाकर इन्हें मारने लगते हैं, क्योंकि इन्हें अपना जादू चलाने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है। पर ये सिपाही उससे पहले ही इन्हें मारने की कोशिश करते हैं, पर इनमें से कुछ ग्रीशा बहुत ज्यादा ताकतवर भी हैं, इसलिए वो इन सिपाहियों को मारकर फिर से निक्लोए और उसके साथियों के पीछे पड़ जाते हैं और इन सब के ऊपर से एक जबरदस्त हमला कर देते हैं, जिससे निक्लोए को बचाते हुए जर्नल भी मारे जाते हैं और अब पीछे भागने का कोई और रास्ता भी नहीं है। पर तभी ऊपर से और सिपाही आ जाते हैं, पर फ्रोजी इनके अंदर से सारा पानी निकाल लेती है, क्योंकि ये पानी को कंट्रोल कर सकती है। और फिर वॉटर जैसे ही इन पर हमला करने वाली होती है तो तभी उसके पास एक बॉम्ब आकर गिरता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि पीछे से केज अपनी टीम के साथ आ जाता है और वो बॉम्ब इन्होंने ही फेंका था। पर फ्रोजी गुस्से में जैसे ही इन पर हमला करने वाली होती है तो तभी जेस्पर उस पर शूट करने लगता है, पर फ्रोजी इसकी बंदूक को जमा देती है। पर जेस्पर अपनी कोट से बटन को ब्लेड में बदलकर इस पर हमला कर देता है और इसका दूसरा साथी जैसे ही इन पर बिजली बरसाने वाला होता है तभी तमारा उसे पट से हेडशॉट मार देती है। गुस्से में जैसे ही फ्रोजी दोबारा हमला करती है तो इसके हाथों की उंगलियां ही नहीं होती, क्योंकि जेस्पर ने पहले ही काट दी थी। और फिर निक्लोए करीब से इसे भी मार देता है और अंदर हम देखते हैं कि एलिना भी उस साए के बीच में पहुंच जाती है जहां से ये सब शुरू हुआ था।
और फिर जैसे ही ये मेल को छूती है तो इसे उसकी शक्तियां भी महसूस होने लगती हैं, जो कि बहुत ज्यादा हैं। और इतनी ज्यादा शक्ति से इनके चारों तरफ एक बहुत बड़ा चमकीला गोला बन जाता है। पर तभी क्रीगन आ जाता है और वो जैसे ही मेल को मारने वाला होता है तो तभी एलिना उस पर हमला कर देती है, जिससे क्रीगन जख्मी हो जाता है। पर एलिना देखती है कि क्रीगन के हमले से मेल जख्मी हो चुका है और साई के राक्षस पीछे से नीना को भी उठाकर ले जाते हैं। एलिना जब मेल के पास आती है तो मेल उससे कहता है कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए वो अपना चाकू निकालकर अपने दिल पर रख लेता है। पर एलिना कहती है कि मैं ये नहीं कर सकती। पर मेल कहता है कि इससे पहले मैं मर जाऊं और मेरी शक्तियां क्रीगन को मिल जाएं, उससे पहले तुम मुझे मार दो। और फिर ना चाहते हुए भी एलिना को अपने ही प्यार को अपने ही हाथों से मारना पड़ता है, जिससे एलिना के अंदर फायरबर्ड की शक्तियां भी आ जाती हैं और इसकी शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, जिसे देखकर क्रीगन भी हैरान हो जाता है। और एलिना अपनी पूरी ताकत लगाकर इस काले साए को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। पर साए के राक्षस साए के बाहर भी रह सकते हैं और फिर जोया और इनेज मिलकर इन राक्षसों से लड़ने लगती हैं। और इधर नीना भी होश में आ जाती है और इनेज ओवल की तलवार से इन राक्षसों को खत्म कर देती है। तभी एलिना नीना को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि तुम एक हार्ट रेंडर हो और इसके दिल को काबू कर सकती हो, इसलिए तुम मेल को बचा सकती हो। और फिर क्रीगन एलिना से कहता है कि इस साए को मिटाने के बाद कुछ नहीं बदलेगा, इंसान अब भी हम ग्रीशाओं के दुश्मन रहेंगे और एक दिन तुम्हें भी मेरी तरह फैसले लेने होंगे। पर एलिना कहती है कि मैं तुम्हारे नक्शे कदम पर कभी नहीं चलूंगी। तभी साई के राक्षस एलिना पर हमला कर देते हैं और इसे मारने लगते हैं। इनेज ओवल की तलवार से इस राक्षस को मार गिराती है और तभी एलिना उस तलवार से क्रीगन को भी मार देती है। पर मरने से पहले क्रीगन कहता है कि मुझे जला देना ताकि मेरे शरीर का कोई हिस्सा बाकी ना बचे। तभी नीना एलिना को आवाज देती है और कहती है कि इसे बुलाने की कोशिश करो। और फिर जैसे ही एलिना मेल का हाथ पकड़कर मेल को पुकारती है तभी मेल को होश आ जाता है, क्योंकि नीना ने इसके दिल को ठीक कर दिया है। और फिर इसके बाद ये सब लोग क्रीगन की लाश को जला देते हैं ताकि कोई इसकी हड्डियों से जादू टोना ना कर सके। और फिर राजा निक्लोए एलिना से कहते हैं कि हम सब इंसान और ग्रीशा साथ में मिलकर अपने देश रवाका को और भी बेहतर बनाएंगे। और इसी के साथ सीजन 2 यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।